उधर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ही हमला कहते हुए किया कि वो टीटीपी के मुखिया को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की इस हरकत के बाद उसे सीधी चेतावनी दे दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तो पहले ही ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद दोनों के बीच की कड़वाहट साफ दिखने लगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर भी पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखी। भारत के विदेश मंत्री ने भी इस मौके पर कुछ ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ा दी। जिस पाकिस्तान के बारे में कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि उसने सभी बड़ी ताकतों को एक साथ साध लिया है, वो अचानक अकेला दिखने लगा। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों को साध लिया, सऊदी अरब के साथ भी नेटो जैसी डील कर ली। चीन तो पहले ही पाकिस्तान का दोस्त है। रूस से भी पाकिस्तान की फाइटर जेट से जुड़ी डील की खबरें आई। यानी दावा किया जाने लगा कि पाकिस्तान ने एक साथ कई नावों की सवारी कर ली, लेकिन अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान बिल्कुल अकेला दिखने लगा और इसीलिए उसकी बौखलाहट भी साफ दिखने लगी। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने टीटीपी के मुखिया का अंत करने के लिए हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान भी बैकफुट पर नहीं दिखा, बल्कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी। वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की तनातनी से साफ हो गया कि दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घुल चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से भी ये साफ हो गया। पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाया, नहीं लगाएंगे। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिली यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट की एक वजह अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा भी बना। ऊपर से भारत के विदेश मंत्री के एक बयान ने उसको और आग बबूला कर दिया। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. हालांकि पाकिस्तान की बौखलाहट की यह अकेली वजह नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने सबको सेट कर लिया, यानी दुनिया में ताकत के जितने धड़े हैं सबको एक साथ साध लिया। ईरान को भी और ट्रंप को भी। सऊदी अरब के साथ नेटो जैसी डील कर ली। चीन के साथ तो पुरानी दोस्ती है ही, अमेरिका को भी एक बंदरगाह बनाने का ऑफर दे दिया। रूस और पाकिस्तान में जेट के इंजन की डील की भी खबर आई थी। यानी कहा जाने लगा था कि पाकिस्तान एक साथ 2 नावों की नहीं बल्कि 5-5, 6-6 नावों की सवारी कर रहा है। हालांकि पहले से माना जा रहा था कि पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ सकता है, इसलिए जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेने की बात की, पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इस मुद्दे पर न तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर कुछ बोल पाए, न ही शहबाज शरीफ। दोनों ने बगराम एयरबेस से जुड़े ट्रंप के दावे पर चुप्पी साध ली। 9/11 के हमले के बाद 2001 में अमेरिका ने पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त रूस उतना ताकतवर नहीं था। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस फिर से खड़ा होने की कोशिश में लगा था, लेकिन अब अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए रूस ने पूरी बिसात बिछा रखी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस ने ही सबसे पहले मान्यता दी थी। अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया कि बगराम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़े होने वाले भी उसके दुश्मन होंगे। इसीलिए जब मॉस्को में बैठक हुई तो बगराम के मुद्दे पर पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और इसीलिए यह पहले से माना जा रहा था कि एक साथ कई नावों में सवारी करने का पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए जैसे ही ट्रंप ने अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही, पाकिस्तान फंस गया। बगराम एयरबेस से जुड़े ट्रंप के दावे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था तो पाकिस्तान के रास्ते किया था। उस वक्त रूस उतना ताकतवर नहीं था जितना आज है। सोवियत संघ टूटने के बाद रूस फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री को रोकने के लिए रूस ने पूरी बिसात बिछा रखी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला रूस पहला देश। अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया कि बगराम एयरबेस लेने की बात करने वालों का साथ देने वाले भी उसके दुश्मन होंगे, यानी सीधा निशाना पाकिस्तान पर था। इसीलिए जब मॉस्को में बैठक हुई तो बगराम के मुद्दे पर पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ गया। फिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ गए और टीटीपी ने पाकिस्तान के सैनिक ही मार दिए। यानी इस सब मकड़ जाल से पाकिस्तान के निकलने का रास्ता बनता नहीं दिख रहा। अफगानिस्तान के साथ रूस खड़ा है तो पाकिस्तान बिल्कुल अकेला दिख रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का कोई भी दोस्त उसके काम नहीं आया। न तो ट्रंप उसके साथ खड़े दिखे, न ही उसका कोई और दोस्त उसके काम आया। ऊपर से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के मेहमान बन गए।
भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के सामने भारत के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान के जख्मों को हरा कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब अफगानिस्तान को भारत का पड़ोसी देश बता दिया। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू और कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में पाकिस्तान है, पश्चिम में चीन है, लेकिन उत्तर में महज 106 किलोमीटर चौड़ा एक बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान का है और इसीलिए पाकिस्तान की सारी तिकड़में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पूरी तरह फेल दिखने लगी। न तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ट्रंप से मुलाकात काम आई, न ही सऊदी अरब के साथ नेटो जैसे संगठन वाली डील काम आई। ऊपर से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. एस जयशंकर ने अफगानिस्तान को सिर्फ पड़ोसी नहीं कहा बल्कि कंटिजुअस नेबर कहा। कंटिजुअस नेबर जिससे भारत सीमा साझा करता है, यानी भारत के विदेश मंत्री ने आधिकारिक मंच पर बता दिया कि भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। एस जयशंकर की इस बात को समझने के लिए नक्शे को गौर से देखना जरूरी है। नक्शे में जम्मू कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, लेकिन उत्तर में एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी लगता है। यह महज 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ है। यानी भारत ने अफगानिस्तान को अपना पड़ोसी बताकर साफ कर दिया कि पीओके पर कब्जा भले ही पाकिस्तान का हो, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्री ने यह बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के सामने कही। अफगानिस्तान का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर से लगता है उसका इतिहास करीब 150 साल पुराना है। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था। रूस का पुराना साम्राज्य अपना इलाका तेजी से बढ़ा रहा था। दोनों साम्राज्यों को एक दूसरे के हमले का डर था। ब्रिटिश साम्राज्य को लगता था कि रूस के सैनिक पहाड़ों के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। इसीलिए 1873 में एक अहम समझौता किया गया। समझौते के तहत वाखान कॉरिडोर को बफर की तरह इस्तेमाल करने पर सहमति बन गई। जमीन का यही संकरा इलाका अफगानिस्तान के पास चला गया और अफगानिस्तान का वही वाखान कॉरिडोर भारत के जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़ा है, जिसका जिक्र विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया। यानी कूटनीति के लिहाज से भारत ने एक बड़ा दांव चल दिया। भारत ने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान के साथ लगने वाला बॉर्डर भारत का है, वो भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के सामने, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। ये बात उतनी ही महीन है जितना महीन ये बॉर्डर का हिस्सा है। अफगानिस्तान के इस हिस्से को वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का एक संकरा दूर दराज का इलाका है। ये वो जगह है जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरी है। वाखान कॉरिडोर के जरिए ही अफगानिस्तान चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान से जुड़ता है और इसका 106 किलोमीटर का हिस्सा जम्मू कश्मीर से भी लगता है। लगभग 150 साल पहले जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, तब रूस का पुराना साम्राज्य अपना इलाका बढ़ा रहा था। दोनों साम्राज्यों यानी ब्रिटिश साम्राज्य और रूस के पुराने साम्राज्य को एक दूसरे से हमले का डर था। ब्रिटिश को लगता था कि रूस के सैनिक पहाड़ों के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। इसीलिए 1873 में दोनों साम्राज्यों ने एक समझौता किया। वाखान को इस समझौते के तहत एक बफर यानी दीवार की तरह इस्तेमाल करने पर सहमति बन गई, ताकि दोनों साम्राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से न लगें। दोनों के बीच का ये इलाका अफगानिस्तान को दे दिया गया। यहीं से वाखान कॉरिडोर बन गया, एक संकरी सी जमीन का टुकड़ा जो अफगानिस्तान के पास चला गया, जो न सिर्फ संकरा है बल्कि इस पहाड़ी इलाके में जिंदगी बेहद मुश्किल है। सर्दियों के मौसम में वहां इतनी बर्फ पड़ती है कि रास्ते ठप हो जाते हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। वहां रहने वाले वाकी और किर्गिज लोग बेहद खराब हालात में जीने को मजबूर हैं। पहले ये लोग कारोबार के लिए चीन और दूसरे देशों में आसानी से चले जाते थे, लेकिन 1949 में चीन ने अपना ये वाला बॉर्डर बंद ही कर दिया। फिर 1970 के दशक में जब अफगानिस्तान में जंग छिड़ी तो वहां के लोगों ने वाखान कॉरिडोर से पलायन शुरू कर दिया। कुछ किर्गिज लोग तो पाकिस्तान में चले गए। अब चीन वाखान कॉरिडोर में सड़कें और कारोबार के नए रास्ते बनाना चाहता है। उसकी वजह से एक बार फिर वाखान कॉरिडोर पर लोगों का ध्यान चला गया। तो भारत के विदेश मंत्री ने भी दुनिया को बता दिया कि वाखान कॉरिडोर से लगने वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का है। और एक जगह पर तो यह कॉरिडोर महज 14 किलोमीटर चौड़ा है। सर्दियों के मौसम में इस कॉरिडोर में इतनी बर्फ पड़ती है कि रास्ते बंद पड़ जाते हैं। यहाँ के लोग जैसे वाकी और किर्गिज बेहद मुश्किल हालात में जीवन जीते हैं।
पहले ये लोग व्यापार के लिए चीन और दूसरे देशों में आसानी से जाते थे, लेकिन 1949 में चीन ने अपना बॉर्डर यहां से बंद कर दिया था। फिर 1970 के दशक में अफगानिस्तान में जंग छिड़ी और बहुत सारे लोग वखान कॉरिडोर छोड़कर चले गए। कुछ किर्गिज लोग तो पाकिस्तान चले गए और वहां से अमेरिका जाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्हें वहां का ठंडा मौसम अपनी जमीन जैसा लगा। वखान कॉरिडोर में अब आबादी बेहद कम है। यहाँ पुराने स्मारक हैं जो हजारों साल पुरानी कहानियां बताते हैं। अब चीन वाखान कॉरिडोर में सड़कें और कारोबार के रास्ते बनाना चाहता है, जिससे फिर से दुनिया का ध्यान वाखान पर जाने लगा है। ये वो जगह है जो इतिहास में बड़े साम्राज्यों के डर की कहानी बताती है और आज भी एक अनोखी जगह है। कम ही लोग जानते हैं कि ये भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। भारत के विदेश मंत्री ने भी याद दिला दिया कि पीओके भले ही अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है भारत का, और इसीलिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है।